दिया। नमस्कार स्टूडेंट्स, पिछले टॉपिक में हमने किया था कॉमन सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। कॉमन सिस्टम का मतलब है कि हम वहाँ पे कुछ कॉमन टर्म्स यूज करते हैं, जैसे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, अल्फा, बीटा, गामा, ऑर्थो, पैरा, मेटा। नाउ वी स्टार्ट। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बेसिक टॉपिक है, समझने का है, रटने का नहीं है, समझने का है। IUPAC नॉमेनक्लेचर। IUPAC एक्चुअली में क्या हुआ कि जैसे जैसे नए कंपाउंड डिस्कवर होते गए, नए नए कंपाउंड सिंथेसाइज होते गए, जितने ज्यादा कंपाउंड बनते गए उतना ही कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती गई और एक जरूरत हुई कि हम एक साइंटिफिक सिस्टम बनाएं। पहले जिनेवा सिस्टम हमने अडॉप्ट किया, कुछ रूल बनाए थे जिनेवा में। फिर हमने IUC सिस्टम, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ केमिस्ट, 1947 में हमने IUPAC सिस्टम रिकमेंड किया और अब इसको हम फॉलो कर रहे हैं। और IUPAC सिस्टम की एक ही सीधी सी बात है, एक कंपाउंड के दो नाम नहीं हो सकते और दो नाम का एक कंपाउंड नहीं हो सकता। इसका मतलब एवरी मॉलिक्यूल्स, एवरी कंपाउंड हैव इट्स स्पेसिफिक नेम। There is no any two compound that have same name and no any one compound that have two name. तो पहले समझिए कि भाई इसमें IUPAC जो नोमेनक्लेचर है उसमें बेसिक बातें क्या है। देखो, सबसे पहली एक टर्म है वर्ड रूट। वर्ड रूट, वर्ड रूट के बाद जो आएगा वो क्या होगा? सफिक्स। और वर्ड रूट से पहले जो आएगा वो प्रीफिक्स। हिंदी में पढ़ते हैं ना, उपसर्ग, प्रत्यय, जो मेन जो रूट, मूल जो शब्द है उससे पहले आ रहा है, एक जो मूल जो रूट जो है वो उसके बाद आ रहा है। मूल का मतलब हो गया रूट। तो कंपाउंड का मेन पार्ट वर्ड रूट है। वर्ड रूट से जो पहले आ गया वो प्रीफिक्स। प्रीफिक्स पहले आ रहा है, सफिक्स बाद में आ रहा है। अच्छा, प्रीफिक्स भी फिर दो होंगे, प्राइमरी प्रीफिक्स और सेकेंडरी प्रीफिक्स। वर्ड रूट ही रहेगा। ये भी दो होंगे, प्राइमरी, सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स। वर्ड रूट देखो, वैसे हम जब कंपाउंड को पहचानेंगे, जब हम उसको नोमेनक्लेट करेंगे तो हम देखेंगे वर्ड रूट क्या है, फिर हम देखेंगे प्राइमरी सफिक्स क्या है, फिर हम देखेंगे सेकेंडरी सफिक्स क्या है। ये बहुत कम होंगे। वैसे जब लिखेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे सेकेंडरी प्रीफिक्स, फिर लिखेंगे प्राइमरी प्रीफिक्स, फिर लिखेंगे वर्ड रूट, फिर लिखेंगे प्राइमरी सफिक्स, फिर लिखेंगे सेकेंडरी सफिक्स। अब हम एक एक बात करते हैं कि वर्ड रूट हम क्या लेंगे, प्राइमरी सफिक्स क्या लेंगे, सेकेंडरी सफिक्स क्या लेंगे। सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स एंड सेकेंडरी सफिक्स। शॉर्ट में कर दिया। अब सबसे पहली बात आती है वर्ड रूट। इट इज टेकन फॉर number of carbon in main chain. वर्ड रूट किसी लिए लेंगे? नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चेन। मेन चेन में कितने कार्बन है उसके लिए हम लेंगे वर्ड रूट। टेकन
इट इज टेकन फॉर द नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चेन। टोटल कंपाउंड में कितनी कार्बन है उससे मतलब नहीं है, नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चेन। मेन चेन क्या होगी उसकी बाद में हम बात करेंगे। तो अब जैसे अगर कार्बन 1 है, 2, 3, 4, 6, ऐसे आगे चले। एक है मिथ मैथ भी बोल देते हैं, मैथेन, मिथ। इथ 2 कार्बन है, इथ। 3 है प्रोप, 4 ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, सेप्ट नहीं हेप्ट, हेप्ट, ओक्ट, नॉन। जो एलिमेंट के नोमेनक्लेचर में हम लोग के लिए इन लेते हैं, INN, और साथ के लिए सेप्ट लेते हैं, SEPT, लेकिन यहाँ पे हेप्ट लेते हैं। डेक, अनडेक, डूडेक, ट्राइडेक, टेट्राडेक, पेंटाडेक, हेक्साडेक, सेप्टाडेक, ऑक्टाडेक, आइकोसा, अनाइकोसा, डुआइकोसा, ट्राइआइकोसा। तो ऐसे चल रही है, केमिस्ट्री की गिनती है। जैसे हम मैथ में गिनते हो ना, 1, 2, 3, 4, 5, ऐसे हम यहाँ गिन रहे हैं। मिथ, इथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, अनडेक, डूडेक, ट्राइडेक, टेट्राडेक, पेंटाडेक, ऐसे चलता रहेगा। और इसमें कोई ये ना कहे कि जी ये तो समझ में नहीं आ रहा। अब किसी का कोई नाम आपने मान लिया, कंसीडर कर लिया, किसी का नाम सुनील है, अब कंफ्यूज रहते हो आप, यार सुनील क्यों है इसका नाम, ये कैसे हुआ जी? तो ये इसमें कोई मीनिंग नहीं है। हमने ये IUPAC की रिकमेंडेशन में किसी का भी इसका नाम हमने पेन रख रखा है, कैसे रखा, क्यों रखा, कब रखा, अब आप छोड़ो उसको, आप इसको पेन मानो और पेन नाम से इसको यूज करो। कोई बात यह है, एक कार्बन के लिए वैसे इनके अपने मीनिंग है जिस टाइम पे रखे थे, लेकिन अभी अब किसी को ये है कि भाई 2 कार्बन है तो ईथ होगा। मेन चेन में अगर 2 कार्बन है तो वर्ड रूट हम ईथ लेंगे। अब किसी को ये याद नहीं है तो फिर वो नॉर्मलाइजेशन नहीं कर सकता। तो आपको याद रखने पड़ेंगे कि मिथ, ईथ, प्रोप, ब्यूट, तो वर्ड रूट सिंपल है और एक कंपाउंड में एक ही वर्ड रूट होगा। वन कंपाउंड have only one word root। एक कंपाउंड में एक ही वर्ड रूट होगा। ऐसा नहीं है कि उसमें आप मिथ भी कर दो, रिथ भी कर दो, क्योंकि वर्ड रूट लिया जाता है मेन चेन के लिए, और मेन चेन एक होगी। चेन कई हो सकती है, हो सकता है कुछ कंपाउंड ऐसे हैं जो लीनियर है, जिनमें ब्रांचिंग है ही नहीं, वहाँ चेन ही एक है। अब ये कंपाउंड है, इसमें चेन ही एक है, तो 1, 2, 3, 4 तो ब्यूट हो गया। लेकिन ये कंपाउंड है, मान लिया ब्रांच आ गई, अब इसमें कई चेन है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो अगर यूं आए तो 7 है, सीधे जाए तो 6 है, यूं जाए तो 6 है, 3 चेन होगी। तो हम ये नहीं कह रहे कि तीनों के लिए हम वर्ड रूट लेंगे, हम वर्ड रूट लेंगे मेन चेन के लिए, और मेन चेन वो होगी जो सबसे लंबी है, लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन है। तो लॉन्गेस्ट ये है इसका 7। तो हम 6 के लिए नहीं लेंगे, 6 के लिए नहीं लेंगे, इस कंपाउंड का वर्ड रूट होगा हेप्ट। हेप्ट मेन चेन कैसे सेलेक्ट करेंगे? वैसे तो हम ये कहते हैं जिसमें ज्यादा कार्बन हो उसको मेन चेन लेंगे, लेकिन जब आगे आप पढ़ोगे तो ये जरूरी नहीं है कि ज्यादा वाली हो, क्योंकि मेन चेन में फिर फंक्शनल ग्रुप भी होना चाहिए। फंक्शनल ग्रुप ऑलरेडी हमने कर लिया, आगे भी अभी करेंगे। कुल मिला के बात अभी आ रही है वर्ड रूट किस लिए लोगे आप, तो वर्ड रूट इज टेकन फॉर द नंबर ऑफ कार्बन इन द मेन चेन। मेन चेन में कितनी कार्बन है उसके अकॉर्डिंग वर्ड रूट आ जाएगा। एक ही कार्बन है मिथ,
3 है प्रोप, 5 है पेंट, 8 है ऑक्ट। अब वर्ड रूट के बाद आता है प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स प्राइमरी सफिक्स, ये प्राइमरी सफिक्स इसीलिए लेते हैं, इट इज टेकन फॉर नेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन यानी कि मेन चेन। जो हाइड्रोकार्बन चेन है उसका नेचर कैसा है। मेन चेन की बात करिए, मेन चेन से बाहर मत निकलिए, पहले हम मेन चेन सेलेक्ट करेंगे, फिर मेन चेन के अकॉर्डिंग हम देखेंगे। तो प्राइमरी सफिक्स हम लेते हैं कि हाइड्रोकार्बन का नेचर कैसा है। हाइड्रोकार्बन का नेचर मतलब whether it is saturated or unsaturated. If unsaturated it is double bond or triple or both. क्या क्या सब पॉसिबिलिटी हो सकती है। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, इट इज टेकन एज एन। अगर कंपाउंड में सारे के सारे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो एन। इफ एनी डबल बॉन्ड देन इट इज टेकन एज ईन। And if there is any triple bond, then it is taken as ine. Ine. और अगर डबल और ट्रिपल दोनों है, डबल एंड ट्रिपल बोथ, तो हम ले लेते हैं इन और डैश लगा के आइन, इनाइन। ये सैचुरेटेड है, ये सैचुरेटेड है, और ये तीनों ही केस अनसैचुरेटेड है। यू नो सैचुरेटेड, सैचुरेटेड का मतलब क्या है, जिसमें मैक्सिमम हाइड्रोजन हो जितना पॉसिबल हो, और वो तभी हो पाएंगे जब सारे के सारे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है। अगर कोई डबल ट्रिपल बॉन्ड आ गया, एक भी डबल बॉन्ड आ गया और कार्बन कार्बन के बीच में होना चाहिए, जैसे ये कंपाउंड है, इसके लिए प्राइमरी सफिक्स एन होगा। इसके लिए प्राइमरी सफिक्स एन होगा। आप ऐसा नहीं करोगे कि कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है तो हम ईन कर दें, ऐसा नहीं होगा। ईन जब करेंगे जब मेन चेन, क्योंकि मेन चेन में लेंगे कार्बन कार्बन। अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाता है, एक भी डबल बॉन्ड कहीं पे आ गया तो हम लेंगे ईन। अगर ट्रिपल आ गया तो लेंगे आइन, और डबल और ट्रिपल आ गया तो लेंगे इनाइन। इनके अलावा और कोई प्राइमरी सफिक्स नहीं होगा। यानी कि वर्ड रूट इनमें से कोई भी हो सकता है, नीट प्रो ब्यूट एंड एक्स, और प्राइमरी सफिक्स इनमें से कोई भी हो सकता है। एन हो सकता है, एन और इन दो एक साथ नहीं हो सकते, एन और आइन दो एक साथ नहीं हो सकते, इन और आइन एक साथ हो सकते हैं। यानी कि ऐसा नहीं हो सकता कि कंपाउंड सैचुरेटेड भी है और अनसैचुरेटेड है। या तो वो सैचुरेटेड है तो या तो एन है या फिर अनसैचुरेटेड है। तो इन चार में से कोई एक होगा, या तो एन होगा या इन होगा या आइन या इनाइन। कैसे देखोगे, मेन चेन के सारे कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो आप इन कर दीजिए। अगर कोई एक भी डबल आ गया तो इन कर दीजिए, कोई ट्रिपल आ गया तो आइन कर दीजिए, और डबल और ट्रिपल दोनों आ गए तो इनाइन कर दीजिए। तो ये है कि हम किस तरह से वर्ड रूट और प्राइमरी सफिक्स लेंगे। अच्छा, कोई भी कंपाउंड हो, चाहे कितना भी सिंपलेस्ट कंपाउंड हो, जैसे सबसे सिंपलेस्ट तो हाइड्रोकार्बन ही है, बाद में ब्रांचिंग होती जाएगी तो भी थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी होगी, कम से कम ये दो बातें तो होंगी ही होंगी। वर्ड रूट और प्राइमरी सफिक्स तो हर ऑर्गेनिक कंपाउंड में होगा ही होगा। ऐसा हो सकता है कि फंक्शनल ग्रुप ना हो, ऐसा हो सकता है कोई प्रीफिक्स ना हो, लेकिन वर्ड रूट और प्राइमरी सफिक्स तो होगा ही होगा। जैसे ये सबसे सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड ये है, हाइड्रोकार्बन, एक कार्बन चार हाइड्रोजन, एक कार्बन दो कार्बन
3 कार्बन, अब इन 3 कार्बन में डबल बॉन्ड आ गया, ट्रिपल आ गया, कार्बन 3 ही है। हेयर कार्बन नंबर इज 1, मिथ। एक के लिए वर्ड रूट क्या हो गया? मिथ। प्राइमरी सफिक्स कोई डबल बॉन्ड नहीं है, कार्बन ही एक है, एन, तो नाम क्या बन गया? मिथ एन, कंबाइन कर देंगे, मीथेन। नंबर ऑफ कार्बन कितनी है? 2, तो वर्ड रूट हो गया इथ, प्लस वर्ड रूट के बाद प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स देखेंगे मेन चेन, तो मेन चेन में 2 कार्बन है, दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो एन, तो बन गया इथ एन, इथेन। ऐसे प्रोपेन, नंबर ऑफ कार्बन 3, तो वर्ड रूट इज प्रो, नो डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन कार्बन, नो ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन कार्बन कार्बन, यानी कि ऑल बॉन्ड आर सिंगल, सो इट इज एन and it become propane, propane, propane। और ये 1 2 3 प्रोप क्यों? 3 कार्बन है, लेकिन ये तो सिंगल बॉन्ड है, लेकिन ये डबल आ गया, डबल आते ही इन, इन, तो क्या बन गया? प्रोइन, प्रोपीन, प्रोपेन, प्रोपीन, और ये क्या बन जाएगा? प्रोप किस लिए? और 3 कार्बन, लेकिन ये सिंगल बॉन्ड है, लेकिन ये ट्रिपल है, तो ये क्या बन गया? आइन, प्रोपाइन, प्रो प्लस आइन, प्रोपाइन, प्रोपाइन, प्रोपेन, प्रोपीन, प्रोपाइन। वैसे कोई भी ऑर्गेनिक, कितना भी सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड हो, वर्ड रूट और प्राइमरी सफिक्स 2 बातें तो होंगी। हो सकता है कंपाउंड में सेकेंडरी सफिक्स हो ना हो सकता है प्रीफिक्स और सेकेंडरी प्रीफिक्स ना हो, लेकिन वर्ड रूट और प्राइमरी सफिक्स तो होगा ही होगा। जो सिंपल हाइड्रोकार्बन है, जिनमें कोई चेन नहीं होती, उनमें सिर्फ वर्ड रूट और प्राइमरी सफिक्स होता है। वर्ड रूट नंबर ऑफ कार्बन के हिसाब से होगा, प्राइमरी सफिक्स नेचर ऑफ चेन से होगा कि कितने उसमें, नेचर ऑफ चेन का मतलब डबल या सिंगल, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। तो वर्ड रूट हो गया, वर्ड रूट हो गया, प्राइमरी सफिक्स हो गया। Then if first alphabet of complete primary suffix ये, if first alphabet of complete primary suffix is start with consonant, consonant means other than vowel, I, E, A, W वगैरह ये vowel है, इनको हटा दें, start with consonant, then extra A is added between, extra A is added between word root and primary suffix, except in आइन। ये बात स्पेशली ध्यान दें। जैसे देखो
ये कंपाउंड हो गया ब्यूट प्लस एन। ब्यूट क्यों? 4 कार्बन है। एन क्यों? सारे सिंगल बॉन्ड है, तो ये बन जाएगा ब्यूटेन। ब्यूटेन, ये ब्यूट प्लस डबल बॉन्ड आ गया तो एन, तो क्या बन गया? ब्यूटीन। ब्यूट प्लस एन किससे स्टार्ट हो रहा है? वावल से। ब्यूट प्लस एन किससे स्टार्ट हो रहा है? वावल से। अगर वावल से स्टार्ट होगा तो मैं एक्स्ट्रा ए ऐड करने की जरूरत नहीं है। कब एक्स्ट्रा ऐड करेंगे? ई फर्स्ट अल्फाबेट ऑफ कंप्लीट प्राइमरी सफिक्स। पूरे प्राइमरी सफिक्स का जो नाम है कंप्लीट, इट स्टार्ट विद कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट आएगा तो ही एक्स्ट्रा ए ऐड करेंगे, फिर वावल है नहीं करेंगे। यहां देखो ब्यूट, अब अगर हम यहां भी कहते हैं ब्यूट प्लस इन, क्योंकि यहां भी डबल बॉन्ड है, तो यहां भी हमने कह दिया ब्यूट प्लस इन, और ऊपर वाले में भी ब्यूट प्लस इन, तो फिर तो दोनों का नाम सेम हो जाएगा। फिर तो ये भी क्या बन जाएगा? ब्यूट इन। तो दो कंपाउंड, दोनों अलग अलग कंपाउंड है, दोनों का फॉर्मूला भी अलग होगा और नाम सेम होगा, तो वो तो फिर ठीक नहीं है। तो इसलिए यहां पे 2 डबल बॉन्ड है, तो हम क्या कह देंगे? डाईइन। तो ब्यूट क्या हो गया? वर्ड रूट, और डाईइन प्राइमरी सफिक्स, कंप्लीट प्राइमरी सफिक्स डाईइन बन गया। इन का प्रीफिक्स डाई हो गया, इन से पहले डाई आएगा। ब्यूट क्या बता रहा है? 4 कार्बन। इन क्या बता रहा है? डबल बॉन्ड। डाई क्या बता रहा है कि डबल बॉन्ड 2 है। तो अब ये पूरा नाम ये हो गया। तो अच्छा, ये डी क्या है? कॉन्सोनेंट है। डी इज नॉट ए वावल, तो क्या बन जाएगा? ये ब्यूटा, एक्स्ट्रा ए इज एडेड, ब्यूटा डाईइन। ब्यूटाडाइन बन जाएगा, ना कि ब्यूटडाइन। और ये ब्यूट बोलेंगे इसको, बट नहीं बोलेंगे, ब्यूट। तो एक्स्ट्रा ए ऐड तभी करना है when complete name of primary suffix is start with consonant, not then vowel। लेकिन ये बात आइन में लागू नहीं होगी। देखो ये ट्रिपल बॉन्ड आ गया, तो ब्यूट प्लस आइन। ब्यूट किस लिए? 4 कार्बन। आइन किस लिए? ट्रिपल बॉन्ड। तो क्या बन जाएगा? ब्यूट। एक्स्ट्रा ए लगाते हैं हम, कॉन्सोनेंट से शुरू होता है, तो वाई यहाँ पे कॉन्सोनेंट ही है, लेकिन वाई कई बार उसका जो प्रोनाउंसिएशन है उसके अकॉर्डिंग हम कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा ए नहीं लगाएंगे, हम वहां ज्यादा डिटेल में जाना नहीं चाहते। यहाँ पे अगर आप एक्स्ट्रा ए लगाओगे तो भी क्या बोलोगे? ब्यूटाइन। और नहीं लगाओगे तो भी कैसे प्रोनाउंस करोगे उसको? ब्यूटाइन। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा ए का कोई मीनिंग ही नहीं रहा। तो कुल मिला के बात यह है कि अगर प्राइमरी सफिक्स वर्ड रूट नंबर ऑफ कार्बन आ गए मेन चेन में, प्राइमरी सफिक्स नेचर ऑफ मेन चेन आ गया। नॉर्मली एन इन आइन होता है, लेकिन 2 डबल बॉन्ड आ गए, 3 डबल बॉन्ड आ गए तो ट्राइन कर दोगे, 4 डबल बॉन्ड आ गए तो टेट्राइन कर दोगे। तो वहां पे अगर कंप्लीट नेम ऑफ प्राइमरी सफिक्स it start with consonant, then we add extra a between word root and primary suffix, except आइन। आइन के केस में वो एक्स्ट्रा ऐड नहीं करेंगे। अब ये तो हुआ वर्ड रूट और प्राइमरी सफिक्स। वर्ड रूट और प्राइमरी सफिक्स तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में आएगा ही आएगा, वर्ड रूट और प्राइमरी सफिक्स के बिना तो बनेगा ही नहीं। अब हम ऐड करेंगे सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स सेकेंडरी सफिक्स ये किसके लिए लेते हैं? इट इज टेकन फॉर फंक्शनल ग्रुप।
पहले भी हमने बताया था कि फंक्शनल ग्रुप होते क्या है, होमोलोगस सीरीज और फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप मॉलिक्यूल्स में वो पार्ट है जो उस कंपाउंड की प्रॉपर्टी प्रोवाइड कर रहा है, जिसकी वजह से कंपाउंड की प्रॉपर्टी है। फंक्शनल ग्रुप इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रॉपर्टी ऑफ मॉलिक्यूल्स कंपाउंड। तो ये हम फंक्शनल ग्रुप के लिए लेंगे। किसके लिए क्या लेंगे? जैसे OH, CHO, ये लोन पेयर है। लोन पेयर वो इलेक्ट्रॉन होते हैं जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन है लेकिन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व। जैसे ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं लास्ट शेल में, तो 2 और 2 4 और 2 इसने बॉन्डिंग में शेयर कर लिए। तो जो शेयर कर लिए उनको तो कह देते हैं बॉन्ड पेयर, और जो शेयरिंग में यूज नहीं है उनको कह देते हैं लोन पेयर या नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। बहुत है, पूछिए, हम करवा रहे हैं आपको। आर क्या है यहाँ पे? आर जो आपको बताया था, आर क्या हो सकता है? आर ग्रुप क्या है? आर CH3 भी हो सकता है, CH2 CH3 भी हो सकता है, CH2 CH2 CH3, ऐसे कंटिन्यू चलता जाएगा। एक कार्बन बढ़ा दी और बढ़ा दे और बढ़ा दे, ऐसे। तो OH के लिए क्या लेंगे हम? ओल, OL, ओल। CHO के लिए क्या लेंगे? अल, एयर, अल। इसके लिए क्या लेंगे? ओन, कीटोन बोलते हैं। इसको कहते हैं एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, अमीन। इसके लिए लेंगे अमीन, और अमीन ही बोलते हैं। इसके लिए लेंगे ओइक एसिड, ओइक एसिड, और इनको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। इसके लिए लेते हैं ओएट, ओएट, और इनको हम कॉमनली बोलते हैं एस्टर, एस्टर। एल्कोहल, जब OH आ गया उनको कॉमनली बोलते हैं एल्कोहल, और या एल्डिहाइड, कीटोन। तो एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, अमीन, कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर, अमाइड, अनहाइड्राइड, एसिड क्लोराइड, वो बहुत है, साइनाइड, आइसोसाइनाइड। ये पूरी एक टेबल दे रखी है आपके बुक में। इसके लिए हम सेकेंडरी सफिक्स क्या लेंगे? ओल, अल, ओम, अमीन, ओइक एसिड, ओएट, जैसे देखें। ये कंपाउंड है, ये मान लें इसमें डबल बॉन्ड है। तो सबसे पहले हम इस कंपाउंड में देखेंगे वर्ड रूट। नंबर ऑफ कार्बन कितनी है? 1 2 3 4 5, पेंट। प्राइमरी सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स है नंबर ऑफ, नेचर ऑफ मेन चेन। तो मेन चेन में डबल बॉन्ड आ रहा है तो इन। फिर सेकेंडरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स किसी ले लेते हैं? फंक्शनल ग्रुप के लिए, और फंक्शनल ग्रुप कौन है यहाँ पे? OH, और OH के लिए क्या लेंगे? ओल, ओल। और अगर प्राइमरी सफिक्स के बाद, प्राइमरी सफिक्स के बाद तो वावल होगा ही होगा। कैसे? एन, इन, आइन और इनाइन। एन, इन, आइन और इनाइन, लास्ट में ई आएगा ही आएगा। इनके तो लास्ट में ई आएगा ही आएगा। प्राइमरी सफिक्स के बाद में लास्ट में ई आएगा ही आएगा। ई एक वावल है। और इफ सेकेंडरी, फर्स्ट अल्फाबेट ऑफ सेकेंडरी सफिक्स is also start with vowel, then we remove, then we drop this e। तो हम इसको लिखेंगे, क्या लिख देंगे? पेंट, इन, ये ई हटा देंगे, और पेंटिनोल, इसका नाम बन गया पेंटिनोल।
First alphabet of secondary suffix is start with vowel. Then we drop the e of primary suffix. दो वावल एक साथ नहीं लेने हमें, इसलिए हम इसका वावल हटा देते हैं, इसमें तो जो ई होगा वो वावल ही होगा। ऐसे ये है। कुछ फंक्शनल ग्रुप होते हैं जिनको बोलते हैं टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप। टर्मिनल का मतलब एंड। अब जैसे OH है, कहीं भी बीच में आ जाएगा, ये बीच में नहीं आ सकता क्योंकि कार्बन की टोटल वैलेंसी कितनी होती है 4, और यहाँ कितनी है 1 2 3 तो पहले पूरी हो रही है, जहाँ लगेगा वहीं 4 पूरी और वहीं आगे चेन नहीं चलेगी। तो CHO कहीं बीच में नहीं आएगा, एंड पे आएगा या तो इधर या इधर, तो इसलिए इनको बोलते हैं टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप। ये भी बीच में आ सकता है क्योंकि दो वैलेंसी इधर भी चेन चल सकती है और इधर भी चल सकती है, ये भी बीच में आ सकता है, ये एंड पे आएगा। कार्बन की कितनी वैलेंसी पूरी हो रही है 1 2 3, तो जहाँ चौथा अटैच होगा वहीं कंप्लीट, यहाँ भी 3 हो रही है। तो इन फंक्शनल ग्रुप को हम बोलते हैं टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप। टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप होते हैं जो एंड पे आते हैं, स्टार्ट में आएंगे एंड पे आएंगे, बीच में नहीं होते। तो ये है, देखो ये बन जाएगा पेंट प्लस एन लेना है क्योंकि डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में नहीं है, ये है मेन चेन। डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में नहीं है, डबल बॉन्ड कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में है। तो पेंट प्लस एन प्लस अल, अल CHO के लिए क्या लेंगे अल। तो इसका अब ए भी वावल और ई भी वावल, तो क्या हो गया पेंटेनल। पेंटेनल पेंटेनल। तो वर्ड रूट के बाद प्राइमरी सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स के बाद सेकेंडरी सफिक्स। किसके लिए क्या लेंगे वो आपके सामने है। एक बात जो अभी आपको बताई है कि when we add secondary suffix to primary suffix, then e of primary suffix is dropped if first alphabet of secondary suffix is start with vowel. अगर वो वावल से, वावल में कौन कौन आ गए, आई ई ए, वावल कौन कौन से होते हैं देख रहे हैं, आई ई ए आई ए ई, और कौन सा होता है वावल में ए ई आई ओ और यू, ओ आएगा वावल। इनके अलावा कॉन्सोनेंट होते हैं। तो जो भी ये वावल है, 5 जो आपके वावल हो गए, ये इनसे अगर स्टार्ट हो रहा है आपका सेकेंडरी सफिक्स, तो आप इसकी, जैसे अभी बताया था आपको, जैसे मान लिया एन है, एन के बाद आप ओइक एसिड ऐड कर रहे हो, ओइक एसिड, तो ये ई ड्रॉप हो जाएगा। इसका तो लास्ट में ई आना है, ए नो ई नो आई नो ई आना है इसके तो लास्ट। तो ये था आपका सेकेंडरी सफिक्स ऐड करेंगे। अच्छा, एक कई बार क्या होता है, इफ more than one functional group is there, अगर एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप है तो क्या करें, then secondary suffix is
टेकन फॉर मेन फंक्शनल ग्रुप। फिर हम मेन के लिए फंक्शनल ग्रुप के लिए लेंगे अगर कंपाउंड में एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप है तो। और मेन कैसे देखेंगे, वो एक प्रिफरेंशियल सीरीज है, जैसे COOH। मैं ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं कर रहा हूं, एल्डिहाइड ले लेते हैं। कीटोन ले लिया, OH ले लिया, NH2 ले लिया, ज्यादा नहीं लिया मैंने, ये 4-5 से कंपेयर कर रहा हूं। अब अगर मान लिया किसी में COH भी आ गया और NH2 भी आ गया, तो इन दोनों के लिए नहीं लेंगे। फिर इन दोनों में से इस सीरीज में पहले कौन आ रहा है, ये आ रहा है, हमने इसको ज्यादा मेन माना हुआ है, इसको बोलते हैं मेन फंक्शनल ग्रुप या प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होगा जो इस सीरीज में पहले आएगा, तो फिर हम इसके लिए लेंगे, इनके लिए नहीं लेंगे, ये सब प्रीफिक्स में चले जाएंगे। ऐसे ही जैसे अगर किसी में एल्डिहाइड और कीटोन दोनों है, तो फिर हम एल्डिहाइड के लिए लेंगे, कीटोन के लिए नहीं लेंगे। ऐसे ही अगर कीटोन और OH दोनों है या OH और अमीन दोनों है, तो फिर OH के लिए लेंगे, अमीन के लिए नहीं लेंगे। तो इस तरह से अगर कंपाउंड में एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप है तो हम किसके लिए लेंगे, जो मेन फंक्शनल ग्रुप होगा उसके लिए लेंगे, दूसरे को हम प्रीफिक्स में लेके जाएंगे। तो ये था आपका सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स वर्ड रूट किसके लिए, नंबर ऑफ कार्बन मेन चेन में। प्राइमरी सफिक्स किसके लिए, नेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन। सेकेंडरी सफिक्स किसके लिए, फंक्शनल ग्रुप के लिए। अब आ जाइए आप प्राइमरी प्रीफिक्स। प्राइमरी प्रीफिक्स कोई ज्यादा यूजफुल नहीं है। प्राइमरी प्रीफिक्स इट इज टेकन फॉर नेचर ऑफ कंपाउंड। कंपाउंड के नेचर पे डिपेंड करता है। अगर कंपाउंड है एलिफेटिक, एलिफेटिक कौन से है, एसाइक्लिक यानी कि ओपन चेन। एलिफेटिक कंपाउंड है, एसाइक्लिक है यानी कि ओपन चेन है, तो हम उनके लिए क्या लेते हैं, प्राइमरी प्रीफिक्स क्या लेंगे, नथिंग, कुछ नहीं लेंगे उसके लिए। और अगर कंपाउंड है एरोमेटिक, एरोमेटिक होते हैं जिनमें बेंजीन होती है, और भी कई है लेकिन अभी आप ये मानो कि जिनमें बेंजीन हो, तो भी हम कुछ नहीं लेंगे, नथिंग, तो भी कुछ नहीं लेंगे। एरोमेटिक का वैसे तो और मीनिंग निकलता है, लेकिन अभी आप ये मान लो कि जिनमें बेंजीन रिंग और साइक्लिक यानी कि रिंग, रिंग कंपाउंड के लिए हम लेंगे साइक्लो। साइक्लो जैसे देखो ये 4 कार्बन है, क्या कहते हो, क्या ब्यूट एन, ब्यूट वर्ड रूट हो गया, एन प्राइमरी सफिक्स हो गया। लेकिन ये 4 कार्बन है तो साइक्लो ब्यूटीन, साइक्लो ब्यूटीन। साइक्लो ब्यूट किस लिए लिया, वर्ड रूट। एन किस लिए लिया, नेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन चेन। साइक्लो क्या है, कंपाउंड का नेचर है। कंपाउंड कैसा है, वो है साइक्लो, साइक्लो ब्यूटीन। तो ये बहुत कम, मतलब ज्यादातर कंपाउंड हमारे एलिफेटिक ही है। 10वीं में तो सारे तुम एलिफेटिक करोगे, बहुत कम साइक्लिक होंगे, एरोमेटिक है नहीं, तो कोई यूज नहीं होता है। अब क्या बच गया, प्राइमरी प्रीफिक्स। अब बच गया आपका प्राइमरी प्रीफिक्स। प्राइमरी प्रीफिक्स इसीलिए लेंगे, आर द अदर
remaining group are taken in प्राइमरी प्रीफिक्स। बाकी जो भी ग्रुप बच गए वो सब कहां पे आ जाएंगे? प्राइमरी प्रीफिक्स में आ जाएंगे, एक्सेप्ट हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एक ऐसा ग्रुप है जिसके लिए हम कुछ भी नहीं लेते। ऑर्गेनिक कंपाउंड में नोमेनक्लेचर करते हुए टाइम पे हाइड्रोजन एक ऐसा ग्रुप है जिसके लिए हम कुछ भी नहीं लेते, उसके लिए कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है। बाकी जो कुछ बच गया वो समझो हाइड्रोजन है। प्रीफिक्स कितने भी हो सकते हैं कंपाउंड में। अब जैसे ये देखो, अब ये भी है। अब इस कंपाउंड की मेन चेन सेलेक्ट करें हम, तो पहले मेन चेन में फंक्शनल ग्रुप आना चाहिए, डबल बॉन्ड आना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा लेंथ होनी चाहिए, तो ये होगी मेन चेन। कितने कार्बन है मेन चेन में? 1 2 3 4 5 6। तो हेक्स प्लस, अच्छा हमें नंबरिंग भी देनी चाहिए क्योंकि हमें बताना भी पड़ेगा क्लोरो कहाँ पे है, OH कहाँ पे है, Br कहाँ पे है, CH3 कहाँ पे है। नंबरिंग कहाँ से दें? अगर कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप है तो वहां से दें जहां से फंक्शनल ग्रुप पहले आ रहा है। करेंगे सारी बात आगे। 1 2 हेक्स ईन कितने पे? 1 पे मानेंगे, जिधर से आ रहे हैं उधर पे मानेंगे पहले। ये नहीं है कि 2 पे, 1 और 2 के बीच में है, लेकिन कंसिडर 1 पे करेंगे। तो 1 पे इन 1 डैश इन 1 क्या बता रहा है? इन की पोजीशन प्लस वर्ड रूट हो गया, प्राइमरी सफिक्स हो गया। सेकेंडरी सफिक्स फंक्शनल ग्रुप है, इस कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप है OH कितने नंबर पे? 3 पे। 3 ओल OH के लिए ओल। अब प्राइमरी प्रीफिक्स कुछ भी नहीं लेंगे क्योंकि एलिफेटिक कंपाउंड है, एसाइक्लिक है। एलिफेटिक एसाइक्लिक ओपन चेन के लिए नथिंग, कुछ नहीं। सेकेंडरी सफिक्स कुछ भी नहीं। अब क्या बचा? प्राइमरी प्रीफिक्स। अब जो भी कुछ बाकी बच गया वो सब प्राइमरी प्रीफिक्स है। ये बच गया 3 पे क्लोरो, 3 पे, 5 पे ब्रोमो और 5 पे इसका लेंगे मिथाइल। बताएंगे कैसे लिए? मिथाइल, मिथ प्लस आई, मिथाइल। अब ये तीनों ही प्रीफिक्स है। अब इनको हम अल्फाबेटिक ये नहीं देखेंगे कौन किसका ग्रुप है, अल्फाबेटिक देखेंगे। C है, B है, या M, तो B पहले आएगा फिर C फिर M। अगर अल्फाबेट सेम हो तो फिर ये लोकेंट देखते हैं कि कहाँ पे प्रेजेंट है। तो अब देखो क्या पड़ गया इस पूरे कंपाउंड का। 5 पे ब्रोमो, फिर डैश, 3 पे क्लोरो, फिर डैश, 5 पे मिथाइल। ये जो न्यूमेरिकल डिजिट जो लिखेंगे ये, और जो हमने इंग्लिश में लिख रखा है उसमें डैश होनी चाहिए। 5 पे मिथाइल, ये तीनों तो हो गए प्रीफिक्स। हेक्स, इसके बीच में कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं। हेक्स 1 इन डैश 3 ओल, लेकिन ये ओ से स्टार्ट है, वावल है, और ये भी वावल है, ये ई रिमूवल। हालांकि बीच में 3 आ रहा है लेकिन फिर भी। तो इस पूरे कंपाउंड का नाम हो गया 5 ब्रोमो 3 क्लोरो 5 मिथाइल हेक्स 1 इन 3 ओल। इसमें ये क्या है? वर्ड रूट। ये क्या है? प्राइमरी सफिक्स। ये क्या है? सेकेंडरी सफिक्स। और ये सब क्या है? सेकेंडरी प्रीफिक्स। प्राइमरी प्रीफिक्स यहां पे कोई है ही नहीं। वर्ड रूट एक ही होगा, प्राइमरी सफिक्स एक ही होगा, सेकेंडरी सफिक्स एक ही होगा।
प्राइमरी प्रीफिक्स एक ही होगा, सेकेंडरी प्रीफिक्स कितने भी हो सकते हैं। अच्छा, कई बार कोई ग्रुप 2 बार भी आ जाते हैं, जैसे मान लिया ये है, तीन कार्बन है, 1 2 3, प्रोप एन प्लस 1 2 3, 2 2 डाइओल, तो ये बन गया प्रोप एन 2 2 डाइओल। ये ई नहीं हटाएंगे अब, क्योंकि अब ये ओ से शुरू नहीं हो रहा है, दोनों वावल होते थे, ये हटाते। अब ये ए से ओ तो है लेकिन ये ई है, लेकिन ये स्टार्ट डी से होगा, तो डी कॉन्सोनेंट है। दूसरा देखो, प्रो किस लिए, 3 कार्बन है, एन किस लिए, तीनों में सिंगल बॉन्ड है आपस में, 2 2 2 2 किस लिए, 2 2 और 2 क्या बता रहे हैं, ऑल की पोजीशन, ऑल किस लिए, OH, कितने OH है, 2, तो डाई ऑल, लेकिन वो कहां पे है, एक 2 पे होता है, 3 पे तो हम लिखते 2 3, लेकिन दोनों 2 पे है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ 2 डाई ऑल कर देंगे, 2 2 डाई ऑल। हाँ, यहाँ डैश है लेकिन यहाँ कोमा है, नंबर को हम बीच में कोमा लगाएंगे। तो इस तरह से वर्ड रूट किसके लिए लेंगे, प्राइमरी सफिक्स क्या लेंगे, सेकेंडरी सफिक्स। 10th क्लास में ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इसी से काम चल जाएगा, ज़्यादा डिटेल में हमें 11th में जाना होता है, लेकिन फिर भी ये आपको पता होना चाहिए। आपकी बुक में जितने कंपाउंड दे रखे हैं उन सब के नाम भी आपको करके देखना है, सिंपल नहीं है, मैं एक बार उनको रीड करोगे समझ में आ जाएगी। एक लेक्चर अभी इसका और लूँगा मैं, उसमें ये कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू।